हैं, कंप्लेंट्स भी करते हैं। मैंने कहा रूट कॉज क्या है हमारे माशरे में इतनी तेज़ी से क्राइम बढ़ने की, रूट कॉज क्या है? तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक तो हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर वीक होता जा रहा है ना, बच्चों को तवज्जो नहीं मिल रही, या आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हैं, या एक दूसरे के साथ तलख रवैया वगैरह वगैरह। दूसरा जो बढ़ती हुई मादा परस्ती है, ग्रीड। और फिर उन्होंने मिसाल दी जिससे मेरी रूह काम गई। उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊं कि हमने ओल्ड लाहौर में एक एक मरले का घर, 3 मंजिला, उस पर कत्ल होते देखे। एक मरला क्या एक होता है मरला। उस्मान भाई? मतलब ये जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं शायद इसका भी हाफ हो, एक मरला। अल्लाह अकबर। एक मरले पे लोग भाई भाई का कत्ल करने पे आ जाता है। फिर इश्क मशूकी के चक्कर में लोग एक दूसरे को मराने पे जो है वो आ जाते हैं। तो क्रक्स उनका ये था कि बढ़ती हुई मादा परस्ती और फैमिली स्ट्रक्चर का वीक होना। अभी उस्मान भाई रिसेंट वाक़या हुआ मरी का, कितना अफसोसनाक वाक़या, जो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि हमें ग्रीड कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लालच कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो भी था अथॉरिटीज़ की नेग्लिजेंस थी, या लोग वहाँ पहुँच गए बगैर प्लानिंग के, चलो लोगों को भी थोड़ा एहसास करना चाहिए था, वो अलग रीज़न्स अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन जो रवैया देखने को मिला उस्मान भाई, वहाँ पर जो कीमतें बढ़ाई गईं, उस सिचुएशन का बाकायदा फ़ायदा उठाया गया, बजाय कि कुछ हेल्प की जाती, हेल्प नज़र आती। ये सारी चीज़ें देख के कभी कभी तो उस्मान भाई मायूसी भी होने लगती है कि पता नहीं हमारे बच्चों का आगे, हमारे बच्चे किस तरह के माशरे का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और क्यों आखिर हसद, लड़ाई झगड़ा और अना, फिर जाहिर है कि जैसे मैंने बात की कि कत्ल कर देना छोटी छोटी बात पे, और फिर ग्रीड। क्या करेगा इंसान? ये सारी चीज़ें कहाँ लेकर जाएगा इंसान? क्या ख्याल है आपका? बात कर रहे हैं, मैं तो एक वीडियो सुन रहा था, उसमें बता रहे थे, पता नहीं बात सही है कि नहीं, वो बता रहे थे कि एक मुर्गी का अंडा वो 500 का या 1000 रुपये का शायद दे रहे थे। मैंने भी सुना है ऐसी बात। ठीक है, इस तरह की बातें, इस तरह की बातें भी सुनी है, शायद आपने भी सुनी हो कि कुछ लोग शायद बर्फ़ खुद फेंकते थे। अब देखें, ये देखी नहीं है बात, जी, ये सोशल मीडिया पे जो वीडियो सुनी में है। भी देखने को मिला, हाँ, सुनने को मिला। मिला। तो अगर तो ऐसा ही था तो ये तो बहुत गलत बात है। तो वो एक भाई मुझे कहते 1000 रुपये का अंडा, मैंने कहा यार हो सकता है वो चांदी का हो, आपने चेक तो नहीं किया ना। तो यानी इंसानियत पहले। एक तरफ हम वो कुरान पाक की आयत सुनाते हैं ना कि जिसने एक जान को बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ठीक है, एक तरफ ये है। दूसरी तरफ एक मरले की जिस तरह बात कर रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर देता, और वो भाई एक चारपाई पे, एक बेड पे बैठ के खेलने वाले, हाँ जी, एक बर्तन से खाने वाले, बड़ी मोहब्बत होती भाइयों में, बहन भाई। और एक वक्त आता इतनी मादा परस्ती के एक मरला जगह है और उसकी खातर भाई भाई को कत्ल कर दे। या ये मरी में जो कुछ हुआ, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो जितने टूरिस्ट होते हैं, ये मेहमान ही अली भाई समझेंगे इनको। सही मेहमान की लिस्ट में आएंगे ना जितने। देखें, आप उनसे चार्ज करें, रेंट चार्ज करें, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी आप उनको मेहमान समझें। वो आपके पास आए हैं, हमारे पास कोई लाहौर में आता है तो हम उसे मेहमान समझेंगे। ठीक है, जितना उसका राइट है कोई करने के बाद, जितना तावन हो सकता है तो हम करेंगे बेशक। मेहमान नवाजी पे एक मेरे जहन में हदीस आई, इस्लाम की बात करते हैं कि इस्लाम क्या स्केच पेश करता है मेहमान नवाजी का, सिला रहमी का, दूसरे को तरजीह देने का। ये मैं उसकी बात करने लगा हूँ जो सगा भाई नहीं, सही, सिर्फ इस्लामिक भाई, जिसने कलमा पढ़ा है वो भी आपका भाई है। बेशक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे, तो एक मेहमान आया, उसने कहा मुझे भूख लगी है, आके अर्ज़ की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर में पैगाम भेजा, को खाने के लिए चीज़ है। अब सारे घरों से जवाब आया सवाए पानी के कुछ नहीं था। सही। अब यहाँ से थोड़ा सा ये भी समझ लगता है कि सहाबा इकराम की यानी तरजीह क्या थी। वो तो आखिरत थी, घरों में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। हमारे घर में मेहमान आ जाए, वो 1 साल रहें तो इतनी गंदम भी पड़ी होती है, बाकी चीज़ें भी पड़ी होती हैं। वो कहते पानी के अलावा कुछ नहीं है। सही। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कोई है जो इसकी मेहमान नवाजी करे। तो अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं मेहमान नवाजी करता हूँ। सही। अब ये वाक़या ज़रा अगर हम इसको डेप्थ से देखें तो बड़ी चीज़ें समझ लगती हैं अली भाई। अब मेहमान को लिया, घर पे चले गए, वाइफ से पूछा घर खाने के लिए कोई चीज़ है। सही। बुखारी शरीफ की हदीस है। वाइफ से पूछा
खाने के लिए कोई चीज़ है? तो वाइफ ने कहा सिर्फ उतना खाना है जो बच्चे खा लेंगे, खाना तो है ही नहीं एक्स्ट्रा, तो आप मेहमान ले आए। तो हमारे नॉर्मल हो वो कहें घर के लिए खाने का तो कुछ है नहीं, तुम साथ मेहमान भी ले आए, ऐसे ही। लेकिन वो साबिरा ख़वातीन थी। तो वो खातून कहती बच्चों के अलावा कुछ नहीं, यानी उनके खाने के लिए कुछ पड़ा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करो, दिया जलाओ, खाना बनाओ, और उसके बाद जब खाना रख दोगे मेहमानों के सामने तो बहाने से उठना, वो दिया बुझा देना और मेहमानों को हम खाना खिलाएंगे। तो उसमें ये भी हम कह सकते हैं कि यानी वो साथ भी बैठे रहे, दिया बुझाने का मकसद था कि मेहमान फील करेंगे हमारे साथ खाना खा रहे हैं। तो मकसद उनका ये था कि मेहमान हमारे पेट भर के खाना खाएं। उन्हें लगे कि ये भी साथ शरीक है, ये भी साथ शरीक हैं, यानी वो मुंह हिलाते रहे या इस तरह का माहौल उन्होंने बनाए रखा कि हम भी आपके साथ खा रहे हैं, ताकि मेहमान सैर होके खाना खाएं। अच्छा, उन्होंने जब खाना खा लिया तो ये सारा मंजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहे थे। तो कुरान पाक में वही नाज़िल होगी नबी पाक पर। वही क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही नाज़िल फरमाई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युका शुह्हा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सुभान अल्लाह। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, यानी इसमें कहा गया कि वो लोग, क्या ही वो लोग हैं कि अपनी उनकी ज़रूरत होती लेकिन दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। दूसरे लोगों को जो तरजीह देते हैं अपने ऊपर, क्या ही वो लोग हैं, यानी अल्लाह भी मुस्कुरा पड़े। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्कुरा पड़े ये आपका अमल देख के। क्या बात है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन युका शुह्हा नफ्सिही, जो अपने नफ्स की बखीली से बचा लिया गया वो शख्स हैं कामयाब। वमन युका शुह्हा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये हैं फलाह पाने वाले लोग। तो मैं ये कहूँगा मरी वाक़या पे ही अगर बात करें, अगर आपके पास वो मेहमान है ना, एज ए मेहमान देखें या एज ए ज़रूरतमंद देखें, वो मर रहे हैं, सही बात, तो उस वक़्त अपनी हर चीज़ पेश करें। ऐसे वाक़यात भी आए हैं कि कुछ लोगों ने, शायद मैं एक वीडियो अली भाई सुन रहा था कि एक आदमी ने अपनी बेटी के लिए ना वो जहेज़ का सामान बना के रखा हुआ था, तो उसने वो सारी रज़ाइयाँ, वो भी मरी का ही आदमी था, उसने सारी चीज़ें उठा के लोगों को दे दी। क्या बात। देखें अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं और देखने को मिले ऐसे वाक़यात, ऐसे वाक़यात भी मिलेंगे। लोगों ने तावन भी बहुत किया और बहुत से लोगों ने मसाजिद खोल दी, अपने सेंटर्स खोल दिए, होटल्स, कुछ लोगों ने होटल्स खोल दिए। सारे नेगेटिव नहीं थे, सारे नेगेटिव नहीं, ये कुछ जो नेगेटिव लोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अब ये जो मैंने वाक़या अली भाई आपको सुनाया है, अब यहाँ देखें कि अपने बच्चों को, जो ये भी बच्चों के लिए कमा रहे थे और इधर भी बच्चों का सिलसिला है, अपने बच्चों का खाना मेहमानों को पेश कर दिया। और मरी में अगर उन नेगेटिव लोगों को देखें तो उन्होंने बच्चों के लिए कमाना था ना। सही बात। तो सिर्फ सोच की बात है। इस उस्मान भाई, मैं ये सोचता हूँ कि क्या हमारा इससे ईमान उठ चुका है कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह है और अल्लाह रिस्क बढ़ाता है बाकायदा, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सिला रहमी से रिस्क बढ़ता है जी। हम कहते हैं नहीं, रिश्तेदारों से मिलेंगे, सिला रहमी करेंगे तो वक्त का ज़िया होगा, इससे अच्छा है मैं डबल शिफ्ट लगा लूँ, इससे अच्छा है मैं अपने पैसे मज़ीद कमा लूँ। अल्लाह के नबी के वादे एक तरफ हैं, हमारा रवैया क्या, किस टगर हम चल पड़े। देखें, जो रिज़्क़ के हवाले से है ना, जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया है, तो हमारा ईमान है कि एक लुकमा हम एक्स्ट्रा नहीं खा सकते। सही ये सबका ईमान है। जो सांस लिख दी हैं, एक सांस भी हम एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। सही बात, ठीक है। बल्कि यहाँ मुझे ये बात भी जहन में आ रही है, मैं एक डॉक्टर साहब के साथ हॉस्पिटल में गया, सही, तो मैंने क्या देखा कि एक आदमी वेंटिलेटर पे है, उन्होंने बताया ये 6 माह से वेंटिलेटर पे बेहोश है। अच्छा। लेकिन हैरानगी की बात थी कि उसके पेट के ऊपर एक नाली लगी हुई थी खुराक की। मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि देखें, मैं जो जिस अंदाज से देख रहा हूँ ना, ये बंदा 6 माह से वेंटिलेटर पे है, और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे नज़दीक ये डेड है, ये फैमिली के कहने पे रखा हुआ है। अच्छा, जो उसके पेट में दुनिया वाले ज़बरदस्ती वो खुराक इंजेक्ट कर रहे थे, मेरा बिलीव ये था कि अभी उसका इस दुनिया में खुराक पड़ी हुई थी, ये वो बोल नहीं सकता, मांग नहीं सकता, दुनिया वाले फिर भी उसके पेट में इंजेक्ट कर रहे हैं। यानी एक भी लुकमा जो हमारी किस्मत में लिख दिया गया है वो तो हमने खा के जाना है। अब वेंटिलेटर पे कोई शख्स है तो उसके पेट में दुनिया वाले इंजेक्ट करते हैं कि भाई अपनी खुराक खा के जाओ, अभी रहती है। तो जो हमारे किस्मत में एक लुकमा लिख दिया गया, जब हमने खा के जाना है वो हमें मिल के रहेगा, फिर क्यों हम उसके लिए लड़ें, क्यों मादा परस्त हो जाए। सही बात, सही बात। ना हम एक्स्ट्रा सांस ले सकते हैं, ना हम एक्स्ट्रा खा सकते हैं, जो किस्मत में है वही ले सकते हैं। तो फिर हम इन सारी चीज़ों के लिए भाई भाई को कत्ल कैसे कर देता है। ये तो एक शैतान का हमला है और नफ्स का हमला भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं हर काम सिर्फ शैतान की वजह से होता है, इंसान का अपना नफ्स भी कई बार शैतान बन जाता है अल्लाह से दूरी की वजह से। सही बात है। और जैसे
सूरह यूसुफ में आता है उस्मान भाई के भाइयों को हसद हो गया यूसुफ अलैहिस्सलाम से। जी बिल्कुल। तो मैं एक सेंटेंस पे मुझे बड़ा वो इंटरेस्टिंग लगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद कह रहे हैं कि बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों से ना शेयर करना जी। और आगे जो रीज़न उन्होंने बताई ना वो ये थी कि बेशक शैतान इंसान का दुश्मन है, खुला दुश्मन है।